लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए जहां इंडिया गठबंधन ने कई राज्यों में कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, तो अब तक एनडीए के अंदर एक भी नाम और एक भी सीट को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। एनडीए गठबंधन में सबसे ज्यादा राजनीतिक दल शामिल है, लेकिन किसी भी दल को उनके राज्यों में या उनके किसी भी सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर भाजपा ने स्पष्ट कुछ नहीं कहा है। हालांकि अब बीजेपी 29 फरवरी को अपनी बैठक कर रही है और बीजेपी ने राजनीतिक दलों के बीच एनडीए गठबंधन के पहले भाजपा के अंदर अपनी सीटों पर दावेदारी के साथ साथ अपने उम्मीदवारों की पहली सूची की जो है लिस्ट वो जारी करने की तैयारी में जुटी हुई है। बीजेपी की पहली सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित बीजेपी के वो तमाम दिग्गज नेता शामिल हो सकते हैं। और बीजेपी की जो परंपरागत सीटें हैं उन सीटों पर पहली जो लिस्ट है उसमें उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है। मंथन चल रहा है, दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। इस बीच जो बैठक पिछली शाम को हुई थी उस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। उन मुख्यमंत्रियों के बीच यह सहमति बनी कि अब देर करना शायद जो है वो गलत फैसला होगा। देश में एक तरफ इंडिया गठबंधन ने पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की रणनीति पहले तय कर ली है। इंडिया गठबंधन की जो सीधे तौर पर तैयारी है वो बता रहा है कि वो बीजेपी से फिलहाल 2 कदम आगे चलने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सब से इतर अब बीजेपी भी पूरी तरीके से चुनावी मूड में अपने उम्मीदवारों को लेकर आ गई है। हालांकि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने में, चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में कुछ दिन शेष बचे हैं, लेकिन उसके पहले ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम और उनके राजनीतिक प्रभाव वाले इलाके को लेकर खोजबीन और मंथन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के अंदर तकरीबन जो है राज्यों में ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार उतारे गए हैं, वही बीजेपी की जो पहली लिस्ट होगी लोकसभा चुनाव के लिए उसमें तकरीबन 150 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है। और इस नाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी जो सीट है वो है, तो वहीं गांधीनगर सीट अमित शाह के नाम पर हो सकती है। सहमति बनेगी और इन सीटों पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने के साथ साथ पूरे देश के अंदर अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चेहरा यही होंगे भाजपा का इंडिया गठबंधन के खिलाफ। अब देखना है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के इस जो चुनावी अभियान के बीच उत्तर प्रदेश और बिहार में किस तरीके से भाजपा रणनीति बनाती है, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं वो आपको दिल्ली के संसद में पहुंचा सकती है, केंद्र की सत्ता पर वापस तीसरे दफे काबिज करा सकती है। ऐसे में पूरी कोशिश उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट के साथ साथ बिहार की 40 लोकसभा सीट पर नजर होगी। हालांकि बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन के बीच तालमेल को सही तरीके से बनाए रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भाजपा की होगी। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में थे और नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने मोर्चाबंदी शुरू कर दी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से तोड़कर फिर से एनडीए में शामिल कराया। और उसके बाद से अब जो तस्वीरें हैं बिहार में वो साफ है कि बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ेगी और देश भर में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और नाम पर। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा,
Luxurious, lifestyle redefined.